नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृत्तांत में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यतः यूपीपीसीएस, आरओ, हाई कोर्ट आरओ, विगत परीक्षा पैटर्न से एक बात स्पष्ट होती है, जो करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होते हैं उनके प्रश्न सिर्फ वर्तमान मुद्दों पर केंद्रित नहीं होते हैं। हमारा प्रयास है कि बदले हुए पैटर्न के दृष्टिगत करंट अफेयर्स का अध्ययन किया जाए, जहां पर सिर्फ मुख्य बिंदुओं की जानकारी मात्र से प्रश्नों को हल किया जा सके। वैसे टॉपिक का बिंदुवार अध्ययन करेंगे जहां से प्रश्नों के पूछे जाने की डेंसिटी अधिक है, उनका ठीक ढंग से अर्थात उस टॉपिक के प्रत्येक बिंदुओं को कवर करने का प्रयास करेंगे। सिलेक्शन के लिए वह पढ़िए जहां से मार्क्स निकले। हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे। आज का टॉपिक है भारत रत्न। इस टॉपिक का हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे, जैसे भारत रत्न क्या है, भारत रत्न की स्थापना कब हुई, कौन सा पदक और कितनी राशि मिलती है, अब तक कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, प्रथम सम्मानित व्यक्ति कौन है, कितनी महिलाओं को मिला, वर्ष 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया। भारत रत्न यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2 जनवरी 1954 को यह स्थापित किया गया। यह पुरस्कार असाधारण सेवा के सम्मान के रूप में प्रदान किया जाता है। असाधारण सेवा से तात्पर्य मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में किया गया सर्वोत्कृष्ट कार्य। मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, परंतु दिसंबर 2011 से मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल किया गया। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिया जाता है। पीपल के पत्ते के आकार का पदक, जिसके अग्रभाग में सूर्य की छवि और देवनागरी में भारत रत्न लिखा होता है। पश्चिम भाग में राज चिन्ह और देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। यह है भारत रत्न पदक। इस पदक में आप देख रहे हैं पीपल के आकार का चिन्ह है और उसके पश्चिम भाग में भारत का राज चिन्ह, जो सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है, प्लेटिनम धातु का बना हुआ है, लगा हुआ है, और अग्रभाग में पीपल के पत्ते पे सूर्य का प्रतीक है, जिसके नीचे भारत रत्न लिखा गया है। अब तक कुल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें 18 व्यक्तियों को मरणोपरांत अर्थात उनके मरने के पश्चात यह सम्मान प्रदान किया गया। मूलतः मरणोपरांत पुरस्कार का प्रावधान नहीं था, लेकिन जनवरी 1966 में जनवरी 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित करने की अनुमति दी गई। इस प्रकार हम देखते हैं मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? लाल बहादुर। प्रश्न उठता है कि पहला भारत रत्न किसे दिया गया? पहला भारत रत्न 1954 में श्री राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को संयुक्त रूप से दिया गया। अब तक कुल 5 महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी को, तत्पश्चात मदर टेरेसा, फिर अरुणा असफ अली, उसके बाद MS सुब्बुलक्ष्मी और 5वीं भारत रत्न से सम्मानित महिला लता मंगेशकर हैं। इंदिरा गांधी को वर्ष 1971 में, मदर टेरेसा को वर्ष 1980 में, अरुणा असफ अली को वर्ष 1997, MS सुब्बुलक्ष्मी को वर्ष 1998 में और लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा असफ अली, MS सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर, ये 5 महिलाएं हैं जो भारत रत्न से अब तक सम्मानित। अरुणा असफ अली मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम और इकलौती महिला हैं। सबसे कम उम्र में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें 40 वर्ष की उम्र में भारत रत्न प्रदान किया गया। तो प्रश्न उठता है कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो दो केशव कर्वे, जिन्हें 1958 में
भारत रत्न से सम्मानित किया गया। धोदो केशव कर्वे जिन्हें 1958 में भारत रत्न से सम्मानित। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न भारत में जन्मे नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा। जैसे कि वर्ष 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न प्रदान किया गया। मदर टेरेसा जो अल्बानिया में जन्मी थी और इनका मूल नाम मैरी टेरेसा बोजाझियू था। ये इनको भारत की नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप प्राप्त थी। नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप अलग अलग देशों में अलग अलग नियमावली के तहत प्रदान किया जाता है। जैसे कि भारत में अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक रहा हो तो उसे नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप मान लिया जाता है। इस प्रकार मदर टेरेसा को भारत का नेचुरलाइज्ड सिटीजन माना जाता है। आगे पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल गफ्फार खान, जिनका जन्म लाहौर में हुआ था, बाद में इनको पाकिस्तान की नागरिकता मिली और इन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में आगे साउथ अफ्रीका के नागरिक नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया। भारत रत्न के लिए सिफारिश स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है तथा यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, भारत रत्न में एक पदक और एक सनद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित सनद प्रदान की जाती है और किसी प्रकार की धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। भारत रत्न सिर्फ सम्मान है और इसमें किसी भी प्रकार की धनराशि प्रदान नहीं की जाती। अब हमारा अगला पॉइंट है, वर्ष 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया। जो एक वर्तमान परिदृश्य है उसमें वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन। तो कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया, चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ करके शेष चारों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस प्रकार हमने जैसा कि ऊपर देखा, मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान अब तक कितने लोगों को किया गया, 18 लोगों को। ये पॉइंट आप लोग नोट करके रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।